ये विंड टर्बाइन इतनी कैपेबल है कि ये एक घर की जो बुनियादी इलेक्ट्रिसिटी की, अभी मैं इसकी वोल्टेज भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इसके परों को यहाँ से घुमाता हूँ, इसकी मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है एक फार्मूला। ये दोनों तरफ जो है वो प्लेट्स होती हैं, इसके बीच में जो है वो सैंडविच एक दिन में जो है वो मुझे 10 यूनिट जनरेट करके देगा, जो कि बहुत ही हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वहाँ पे कितनी पावर हमें अवेलेबल है, क्योंकि विंड में जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या वजह है कि ये हमें रेजिडेंशियल एरियाज़ में इतनी नज़र नहीं आती। अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ जो बिल्डिंग है उससे हमने 10 फीट ऊपर जो है वो विंड टर्बाइन लगा दी। बट अच्छा भाई दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस विंड टर्बाइन की कॉस्ट की। इसको मैंने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक फ्री एनर्जी विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हूँ, और ये प्रोजेक्ट मैंने 2015 में जो है वो बनाया था। ये विंड टर्बाइन इतनी कैपेबल है कि ये एक घर की जो बुनियादी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उसको पूरा कर सकती है। कितनी ये बिजली बनाता है, किस तरीके से मैंने बनाया, और किन किन पार्ट्स को मिला के जो है वो ये पूरा ये विंड टर्बाइन फंक्शन करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा कि ये मैंने क्या सोच के बनाया था। थोड़ी सी इसमें भी बात करेंगे कि ये प्रैक्टिकली हमें रेजिडेंशियल एरियाज़ में क्यों नज़र नहीं आती, और थोड़ा सा मैं इसका सोलर के साथ भी कंपैरिजन करूँगा। अच्छा भाई दोस्तों, ये जो विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने 2015 में डिज़ाइन किया था, और आप समझ लें कि DIY वर्ल्ड में आने की जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी ना, मेरी यही प्रोजेक्ट था। जब मैं कतर में हुआ करता था तो उस टाइम पे मैं यही सोचता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना, तो सबसे पहले विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट है उसमें मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, इंशाल्लाह इसको बनाऊंगा। तो तकरीबन काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद मैंने ये फाइनली प्रैक्टिकली जो है वो पावर जनरेटिंग विंड टर्बाइन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली थी। अब इसके ज़रा थोड़े से मैं आपको फीचर्स बताता हूँ, कितनी पावर ये जनरेट करती है। पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ। ये जो पर्टिकुलर विंड टर्बाइन है ये 500 वॉट्स रेटेड पावर के हिसाब से है। इसका जनरेटर जो है वो 500 वॉट्स पावर जो है वो हमें आउटपुट दे सकता है। इसकी मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से जो है वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हम इसको अचीव करते हैं। इसके लिए मैंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है एक फार्मूला, वो एक्सेल शीट में, वो इंशाल्लाह आपको भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कितनी जो है वो पावर हमें जो है वो हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वहाँ पे कितनी पावर हमें अवेलेबल है, क्योंकि विंड में जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी विंड की हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं विंड टर्बाइन के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं क्विकली इसका आपको एक पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से बनाया गया है। अच्छा भाई दोस्तों, ये है विंड टर्बाइन के ब्लेड्स, जो मेन इसका कंपोनेंट होते हैं उसमें से एक कंपोनेंट ब्लेड है, जो बड़े एरोडायनेमिकली जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कर्व्स होते हैं। इसको मैंने समझ लें कि इसको बनाने में जो है ना मुझे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि सारा जो एनर्जी कैप्चर करने का जो दारोमदार होता है ना वो इन ब्लेड्स पर ही होता है। तो ये जो है वो 3 ब्लेड्स की जो है विंड टर्बाइन है, मोस्टली जो है वो यही एफिशिएंट समझी जाती है 3 ब्लेड्स की। तो इस वक्त जो एक ब्लेड है ये तकरीबन 3 फीट का एक ब्लेड है, और जो इसका डायमीटर बनता है, ये पूरी विंड टर्बाइन का जो डायमीटर बनता है तकरीबन 6 फीट का डायमीटर बनता है। तो अभी जो मैं इसकी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा तो उसमें जो हम विंड टर्बाइन का डायमीटर लेंगे ना, वो उसका 6 फीट का जो है वो डायमीटर होगा। इसके अलावा जो इसका जनरेटर है वो ये इसका जनरेटर है, ये एक्शियल फ्लक्स ऑल्टरनेटर कहलाता है। इसमें जो है वो 2 रोटर डिस्क होती हैं और एक स्टेशनरी जो है वो हमारे पास वाइंडिंग वाली डिस्क होती है। अब ये जो डिस्क हैं ये दोनों लोहे की डिस्क हैं, और इसमें जो है वो ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये सर्कुलर जो है वो इसमें मैग्नेट्स लगे हुए, और ये जो है वो एक डिस्क पे 12 मैग्नेट है, एक डिस्क पे 12 मैग्नेट है। ये इस कोई कॉन्फ़िगरेशन में लगाए जाते हैं कि अगर ये वाली इसका फेस नॉर्थ होगा तो यहाँ वाले मैग्नेट का जो फेस होगा वो साउथ होगा। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है इसकी, क्योंकि पूरे एक डिज़ाइन इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है और उसको समझने के लिए भी कंप्लीट डिटेल चाहिए होती है। तो मैं एक सरसरी तौर पे ये बता रहा हूँ। ये दोनों तरफ जो है वो प्लेट्स होती हैं, इसके बीच में जो है वो सैंडविच ये कॉपर की प्लेट होती है। इसमें आपको शायद कॉइल्स नज़र आ रहे हो, ये कॉपर के कॉइल्स हैं। इसमें 9 कॉइल होते हैं, अगर 12 मैग्नेट का कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसमें 9 कॉइल्स होंगे, और ये कॉइल्स जो है वो 3 फेज़ की कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और इसमें से जो आउटपुट निकलती है वो हमारी 3 फेज़ की निकलती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें से 3 तार आ रहे हैं बाहर, ये 3 फेज़ के 3 तार हैं। इसको फिर जो है वो ये क्योंकि AC करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो उसको फिर DC में कन्वर्ट किया जाता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है 3 फेज़ का, तो इसमें जो है वो तीनों तार लगे होते हैं, और फिर यहाँ से जो है वो ये जो DC हो रही होती है यहाँ पे, ये DC का नेगेटिव है, ये DC का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आगे जो है वो
यहाँ मैंने इसको मल्टीमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जो अल्टरनेटर्स होते हैं ना, ये बहुत ही लो RPM पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि तकरीबन ये मैंने जो डिज़ाइन किया था ना, ये 250 से 300 RPM पे जो है वो 12 वोल्ट जो है वो बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी सिस्टम को चार्ज करेगा। इवन 24 पे भी करेगा ये, बट अगर मैं इसको 12 वोल्ट पे करूँगा तो सबसे कम जो हमारे पास सिस्टम स्टार्टिंग सिस्टम होगा ना, वो 12 वोल्ट का होगा। तो अभी मैं इसकी वोल्टेज भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं इसके परों को यहाँ से घुमाता हूँ तो ये एक बिल्कुल ही जो है वो स्लो स्पीड में घूम रहे हैं। अभी यहाँ से मैं इसका वोल्टेज भी आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको दोबारा घुमाता हूँ, ये घूम रहा है और यहाँ पे जो है वो इसका वोल्टेज आ रहा है 2.2 वोल्ट्स। तो बिल्कुल ही स्लो घुमाने पे जो है वो ये तकरीबन 3 वोल्ट तक जो है वो उसने बना लिया। मैं दोबारा इसको घुमाता हूँ हाथ से और ये आप देख सकते हैं भाई 2.5 वोल्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो ये जो है वो काफ़ी एफिशिएंट जनरेटर है, यानी कि कम RPM पे भी जो है वो बिजली बनाता है। अभी ये मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरे इस जनरेटर की जो है ना आपको फीचर्स दिखाऊँ, ये किस तरीके से पावर जनरेट करता है। ये बेसिकली इसका टोटल प्रिंसिपल है। अच्छा, दूसरी जो इसकी मैकेनिकल डिज़ाइन है वो आप लोगों के साथ ज़रा शेयर कर दूँ। ये सारी इसका ये हब कहलाता है, जिस पे ये सारा पूरा मैकेनिज़्म जो है वो रोटेट करता है। उसके अलावा ये जो है ना पूरा ये पूरा रोटेटिंग सिस्टम है ये, यानी कि अगर ये बेसिकली डिज़ाइन है 9 मीटर पर सेकंड विंड के हिसाब से। अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो उसमें फिर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पे एक मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम होता है। यहीं पे ही जो है वो आगे जब हम वायरिंग करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक भी देते हैं और एक मैकेनिकल ब्रेक जो होता है वो ये होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जब ये घूमती है ना, तो ये जो दुम है ना इसकी, ये दुम ये बेसिकली बिल्कुल जो है वो बैक पे हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ये दुम भी रोटेट कर रही है। ये अगर आप इसको यहाँ से देखें, ये दुम भी रोटेट कर रही है। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंड होती है ना, तो ये दुम पूरी पीछे चली आती है, जिससे ये एक मैकेनिकली ब्रेक की पोजीशन जो है वो क्रिएट कर देती है। तो ये बेसिकली दो तरीके से जो है वो हाई विंड्स में जो है वो ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है और प्रैक्टिकली फिजिबल डिज़ाइन है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई ये जो है वो किस तरीके से असेस किया जाता है कि भाई किस जगह इंस्टॉल करना है और कितनी जो है वो विंड हमें रिक्वायर्ड है इसको वर्क करने के लिए। अब ये जो है वो यहाँ पे मेरे पास एक एनीमोमीटर है। ये बेसिकली विंड की स्पीड को आइडेंटिफाई करता है कि आप जिस लोकेशन पे भी मौजूद है ना, वहाँ पे कितनी विंड स्पीड है। अब यहाँ से मैं इसको अगर ऑन करूँ तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ गया है मीटर पर सेकंड पे। अब ये बेसिकली इसको हम विंड की डायरेक्शन पे करते हैं, तो यहाँ से इसको विंड जो है वो पड़ती है और यहाँ पे इसकी रीडिंग आती है। अभी यहाँ पे जो है वो हवा ऐसी कोई ख़ास चल नहीं रही है। ये देखें, ये थोड़ी सी हवा चली और मैं अगर नीचे दिखाऊं तो ये 1.6 मीटर पर सेकंड की रीडिंग दे रहा है। अगर मैं फूंक मारूँ ना इसमें, अब ये फूंक मार रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आप रीडिंग देखिएगा, ये आप देखें 6 मीटर पर सेकंड तक गई है। तो जो ऐसी साइट होती है वहाँ पे एनीमोमीटर को लेके जाया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कितनी विंड है और उसके बाद जो है वो ये असेस किया जाता है कि भाई हाँ भाई यहाँ पे विंड टर्बाइन लग सकती है कि नहीं। अभी मैं आपको पीसी पे लेके चलता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जो मैंने एक्सेल पे डिज़ाइन किया है, जिससे जो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई एक विंड टरबाइन जो है वो कितनी विंड स्पीड पे कितनी पावर जनरेट करती है। अच्छा भाई दोस्तों, इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर पर मौजूद हूँ और मैंने इसकी एक्सेल पे इसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक शीट बनाई हुई है, जिससे जो है वो हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने डायमीटर का जो विंड टरबाइन होगा वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली मैंने जो अपना जो डिज़ाइन बनाया है वो 6 फीट के हिसाब से बनाया है डायमीटर, यानी कि इसका जो एक पार है वो 3 फीट का है। जब टोटल इसका डायमीटर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 6 फीट का डायमीटर आएगा। तो ब्लेड डायमीटर में मैंने 6 फीट लिख दिया है और ऑन एवरेज अगर विंड स्पीड अगर मैं निकालूँ तो अगर कम से कम भी विंड स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड होगी अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। और जनरेटर की जो एफिशिएंसी है उसको अगर मैं 80% रखता हूँ तो रिजल्टेंट जो मुझे एनर्जी मिलेगी ना वो 73 वाट मिलेगी। अब ये जो एनर्जी है बहुत कम है, 500 वाट रेटेड का वो मेरी विंड टरबाइन है, उसके हिसाब से ये बहुत कम पावर जनरेट कर रहा है। 500 वाट जो इसकी पावर है ना वो बेसिकली 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अगर 9 मीटर पर सेकंड की विंड चलेगी यानी कि तेज़ हवा जैसे कहा जाता है,
तो उस पर जो है वो ये इतनी मैक्सिमम 500 वाट तक पावर जो है वो डिलीवर करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करता हूँ तो 9 पुट करने के बाद मुझे मिलता है पावर, आप देख सकते हैं 424 वाट्स। तो तकरीबन मुझे 424 वाट की जो है वो पावर जो है वो मिलेगी और एक दिन में जो है वो मुझे 10 यूनिट जनरेट करके देगा, जो कि बहुत ही अच्छी पावर है क्योंकि 24 घंटे ये जो है वो पावर जनरेट करता है। तो अगर इससे मुझे 10 यूनिट चाहिए होंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली मुझे 9 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड मिले, जो कि पॉसिबल नहीं होता उमूमन के हर वक्त एक ही तरह की हवा चले। हवा कभी तेज़ होती है, कभी कम हो जाती है, 9 से ऊपर भी चली जाती है, 12 तक भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा जो विंडी इलाके होते हैं। तो पर मंथ जो मुझे इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो तकरीबन 305 यूनिट्स जो है वो मिलेगी। ये सब मैं आपको इसकी रेटेड कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इसकी जनरेटर की रेटेड कैपेसिटी है। तो ये जनरेटर इतना कैपेबल है कि मुझे एक महीने के 300 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक मेरी हाउस होल्ड नीड्स के लिए मैक्सिमम है, क्योंकि मेरा अमूमन जो बिल आता है वो अंडर 300 यूनिट्स ही आता है। तो इसके लिए जो है वो ये फीजिबल है। तो ये बेसिकली इसका डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के बेस पे जो ये पावर जनरेट कर रहा है उसका सारा डेटा है ये। तो इसमें जो है वो अगर हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे, अगर मैं 6 की जगह अगर फ़र्ज़ करें 12 का मैं ब्लेड लगा देता हूँ उसमें, तो आप ये देखें पावर कहाँ पे जंप करेगी जाके। ये देखें 1.7 किलोवाट पे चली गई है और मंथली आप यूनिट देखें कितनी ऊपर चलेगा। यानी कि अगर हम इसका यहाँ से डायमीटर बढ़ा देंगे और सेम विंड स्पीड रहेगी तो आप पावर देखें कहाँ तक चली जाएगी। बट उसके लिए जनरेटर भी कैपेबल होना चाहिए कि उससे ज़्यादा जो है वो पावर जनरेट करे। तो मेरा सिर्फ 500 वाट का जनरेटर है। अगर आप डिज़ाइन बड़ा करेंगे, ब्लेड बड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको जनरेटर भी हैवी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं मिनिमम अगर फ़र्ज़ करें अपने सिस्टम को मैं 5 मीटर पर सेकंड स्पीड पे अगर मैं टेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं 12 फिट का अगर ब्लेड बनाऊंगा डायमीटर का, तो फिर मुझे ये 291 वाट की पावर जनरेट करके देगा। तो जितना मैं डायमीटर ब्लेड का बढ़ाऊंगा उतनी जो है वो मेरी पावर यहाँ से बढ़ती रहेगी। अच्छा भाई, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि ये हमें रेजिडेंशियल एरियाज़ में इतनी नज़र नहीं आती। क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि 24 घंटे जो है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर 500 वाट्स इसकी रेटेड पावर है तो ये 500 वाट्स आपको 24 घंटे जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बशर्ते ये कि 500 वाट्स की आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी एयर में मौजूद हो, यानी कि हवा में मौजूद हो। अच्छा भाई दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में इतनी ये विंड टर्बाइन्स हमें नज़र क्यों नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उसमें मोस्टली हमें जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं आसपास इर्द गिर्द, तो जिसकी वजह से जो हमें हवा मिलती है ना वो एक टर्बुलेंट विंड हमें मिलती है। अब जैसे विंड टर्बाइन आप इंस्टॉल करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ जो बिल्डिंग है उससे हमने 10 फीट ऊपर जो है वो विंड टर्बाइन लगा दी, बट उस 10 फीट पे भी जो हमें हवा मिल रही होती है ना वो टर्बुलेंट विंड होती है। वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से टकरा के उसकी जो एनर्जी होती है ना वो लॉस्ट हो चुकी होती है और वो टर्बुलेंट विंड कहलाती है। और वो जो एक्चुअल हमने जो असेसमेंट की भी होती है ना विंड टर्बाइन की पावर की, वो हमें एक्चुअल पावर हमें नहीं मिल रही होती है। तो अगर हम उसको मज़ीद तकरीबन 30 फीट ऊपर करके लगाते हैं, यानी कि लास्ट जो हमारी जो हाइट है बिल्डिंग्स की, अगर मैं उससे भी 30 फीट ऊपर या 40 फीट या 50 फीट ऊपर लगाता हूँ, तब मुझे कहीं जाके स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलती हैं। और फिर जो हम जो असेसमेंट करते हैं विंड टर्बाइन की पावर प्रोडक्शन की, तो वो फिर हमें फिर एक्चुअल जो है वो पावर प्रोडक्शन मिलती है। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग विंड्स हासिल करना एक मुश्किल टास्क होता है। मोस्टली हमें टर्बुलेंट विंड ही मिलती है, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज़ में अमूमन ये कामयाब नहीं है। अच्छा भाई दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस विंड टर्बाइन की कॉस्ट की। इसको मैंने तकरीबन 2015 में बनाया था और उस वक्त यकीन करें उस वक्त तकरीबन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी तकरीबन 50,000 के अराउंड, क्योंकि इसमें जो न्यू डायमियम मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं ना वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो अभी मुझे एग्जैक्टली इसकी कीमत नहीं पता है अभी मैग्नेट्स की क्या चल रही है, बट ये कि एक मैग्नेट जो है ना इसमें तकरीबन 2500 रुपये तक का भी एक मैग्नेट होता है। तो इसमें जो है मैंने 24 मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। ये थोड़े से कम कॉस्ट वाले थे, वो वाली कॉस्ट नहीं थी, बट जो स्टैंडर्ड इसमें मैग्नेट लगता है ना वो तकरीबन 2500 रुपये तक का तो होता है। वो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसकी कॉस्ट क्या है। तो उस वक्त तकरीबन अराउंड मुझे 50,000 के करीब ये मुझे विंड टर्बाइन पड़ गई थी। बाकी इसको मैंने क्यों इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह ये थी कि जब मैंने इसको अपने जगह पे इंस्टॉल किया था तो आप यकीन करें मुझे कोई इतनी ज़्यादा एफिशिएंट पावर नहीं मिल रही थी। इसी जो है वो टर्बुलेंट विंड की वजह से जो है वो ये नहीं मिल रही थी। बहरहाल मैंने इसको अपने पास सेव कर लिया था प्रोजेक्ट को। इन फ्यूचर मैंने सोचा था कभी अपना कोई फार्म वगैरह होगा या कोई अपनी ऐसी रिमोट कोई जगह होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वर्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ओके है
बाकी कभी इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। अब इसके हवाले से आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर और सोलर पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि ये ज़्यादा फिजिबल है कि सोलर ज़्यादा फिजिबल है। तो इस पर एक कंपैरिजन वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाऊं। बाकी आप लोग कमेंट्स में इसको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स के बेस पे अगर हुआ तो कोई और एक इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। तो विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट जो है बेसिकली काफ़ी फिजिबल है, बट उसके लिए साइट जो है ना वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए जिस पे आपको हवा प्रॉपर मिले। तो अगर आपको इस तरह की कोई साइट मिल जाती है जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है और फिजिबल एक लोकेशन है, तो आप यकीन करें ये सोलर पैनल से बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये 24 आवर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। चले भाई, ये मेरा प्रोजेक्ट था और ये आज का व्लॉग था। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो आप लाजमी जो है वो कमेंट्स में शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।